हेलो एवरीवन, राम राम मंडली, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों, मैं गिरीश पाटिल एके गुरुजी, मेरे क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने एक लाइव लेक्चर से स्टार्ट की थी किस सब्जेक्ट के लिए? मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। बच्चों, मैं आपका इनसेम के लिए पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। सिलेबस इन द सेंस मैं सभी न्यूमेरिकल कवर करने वाला हूँ जो इनसेम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है इनसेम के लिए। जब मैं सारे न्यूमेरिकल ले लूँगा तो आपका पूरा 30 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं मेरी तरफ से बताता हूँ। तो बच्चों, इन सब में अपनों को पता है कि अपने दो यूनिट आते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 में जितने न्यूमेरिकल आते हैं उनमें से अपन आज पहला टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है ना, पहला टॉपिक देखेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना मेंबर्स इन सीरीज। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है पहला। ठीक है, मेंबर्स इन सीरीज, इसमें देखेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, 7 या 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आपके इनसेम के एग्जाम में। ठीक है, तो क्या रहता है रे? सबसे पहले स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है रे? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर सबसे पहले वो तो स्टेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्टेबल रहना चाहिए, मींस इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, और उसके जो अननोन फोर्सेस है उस पर मैंने जो सारे अननोन फोर्सेस अप्लाई किए, फोर्सेस और मोमेंट जो रहेंगे उसको मैं डिटरमिन करूंगा, फाइंड करूंगा बाय यूजिंग मेरे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं सारे अननोन निकाल लेता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या रहता है? आपको मेंबर्स दिए रहते हैं, बार दिए रहते, सर्कुलर बार दिए रहते और दूसरे शेप के बार दिए रहते, वो सीरीज में रहते। देखो फॉर एग्जांपल इसे, ये मेंबर कितने मेंबर है? 1 2 3। ठीक है ना। हाँ, ये इस टाइप का सबसे डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं डिफिकल्टी लूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं डिफिकल्ट सॉल्व करता हूँ तो आपको ईजी वाला हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, आप बहुत ईजी से सॉल्व कर लेंगे वो। ठीक है, चलो। तो इसमें ईजी वाला कैसा रहता है रे? इसमें देखो, इसमें क्या है मालूम है? सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है इसमें? तो इसमें आपको निकालना रहता है इलोंगेशन ऑफ बार। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिया है उसका इलोंगेशन निकालना पड़ता है हमको। इलोंगेशन क्यों? क्योंकि ये एक्सियल लोड लगे, देखो ये एक्सियल लोड लगे, इसके वजह से आपका बार एक तो कंप्रेसिव इसमें जाता है और टेंशन में चला जाता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है ना। एक तो आपका बार एक्सटेंड होता है, एक तो आपका बार कंप्रेस होता है। ठीक है ना। हाँ, तो वो हमको माइनर चेंजेस देखना है कितना होता है, इसको बोलते हैं इलोंगेशन। तो निकालते कैसे? ठीक है बच्चों। हाँ, तो इलोंगेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला रहता है PL/AE। PL/AE। ठीक है बच्चों, PL/AE। तो आप बोलेंगे सर जी P क्या है? P क्या रहता है? एक्सियल लोड। P क्या रहता है? एक्सियल लोड। ये देखो एक्सियल लोड दिए हुए। ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ, L क्या रहता है? लेंथ ऑफ दैट मेंबर। लेंथ ऑफ दैट मेंबर, मेंबर की लेंथ रहती है। ठीक है ना। हाँ, ये क्या रहता है? एरिया ऑफ दैट मेंबर। एरिया ऑफ दैट मेंबर। ठीक है, और ई क्या रहता है अपना? ई रहता है अपना यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये अपन किधर से लेते रहे? हुक्स लॉ। बाय यूजिंग हुक्स लॉ अपन सॉल्व करते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलते हैं? क्या बताता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू इप्सिलॉन। ये अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है ना। ज़्यादातर इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी होती है। इसकी वैल्यू किस में दी थी? प्रॉब्लम में दी होती है। स्टील बार के लिए इसकी वैल्यू रहती है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। ठीक है, इतनी वैल्यू दी होती है, ध्यान में रख लेना रे, इसकी वैल्यू दी रहती है। ठीक है। हाँ बच्चों, तो ई मुझको पता है। ठीक है, ई की वैल्यू दी होती है। देखो इधर भी ई की वैल्यू दी हुई है, E इज इक्वल टू 2 × 210 गीगापास्कल। ई की वैल्यू दी होती है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि ये डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम है। बहुत इजी वाले प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं, ये जो मेंबर है इधर मेंबर का एरिया चेंज दिया हुआ है, देखो लेंथ में भी चेंज है। ठीक है ना, और एक्सियल लोड भी सेम रहता है, मतलब ऐसे रहे, मतलब शेप कितने भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं। ये देखो ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है, ये मैं इसके 3 डिवीजन करूंगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है ना, सीरीज में ये सारे, ये मेरा एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, टेंशन, टेंसाइल फोर्सेस है, मीन्स 60, अगर ये 60 किलो न्यूटन होगा, ठीक है ना, तो ये भी 60 किलो न्यूटन होगा। ठीक है बच्चों, ये 60 किलो न्यूटन है। ये देखो इजी प्रॉब्लम है। इस केस में आपका P भी सेम है, देखो P सेम है, सभी मेंबर के लिए P सेम रहेगा। ठीक है, P सेम रहता है, एरिया भी सेम है, मतलब आपको पूरा एरिया दिया रहेगा। ठीक है,
इधर पूरा एरिया दिया रहेगा इसका, सिर्फ लेंथ में चेंज होगी, इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग। सीधा फार्मूला डालने का, ठीक है। 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट के लिए अलग अलग 3 इक्वेशन, ठीक है, अलग अलग 3 इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ऐसे अपन अलग अलग 3 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए, इस मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा P भी सेम है, A भी सेम है, E भी सेम है। ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद, ठीक है ना, इसमें से कॉमन निकालने के बाद आपका सिर्फ क्या उड़ जाता है, फिर क्या लास्ट में रह जाता है आपका, L1 L2 L3, मीन्स ऐसा इक्वेशन ऐसे कुछ दिखेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लो बच्चों, ये मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। पहले मैं डिफिकल्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या चेंजेस होंगे, आपका एरिया भी चेंजेस रहेगा, आपके एरिया भी डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट मेंबर के लिए लेंथ तो डिफरेंट ही है, आपके एक्सियल लोड भी डिफरेंट है। देखो इधर 4 एक्सियल लोड है, देखो हर मेंबर पर लग रहा है, इस पर सिर्फ इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव लगता है, मीन्स पी सेम रहता है। इस केस में आपके पी भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। इस केस में आपका पी भी डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है, सिर्फ ए कॉमन रहने वाला है इस केस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हम इसमें कुछ क्या क्या दिया है, क्या क्या कंडीशन दी हुई है, हमें देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जितना मैंने पढ़ाया कि इजी क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले डिफिकल्ट के लिए जाते हैं। अगर डिफिकल्ट सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आप इजी वाले बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पी फॉर इक्विलिब्रियम एंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। हमारा मेन मोटो क्या है, मेन है क्या है, मिशन क्या है अपना, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार निकलना है, डेल्टा एल निकलना है, ठीक है। हाँ, इधर उन्होंने एक दूसरी कंडीशन दी रही है, जो देखो ये एक्सियल लोड दी है, लेकिन इसको पी किलो न्यूटन बोला है, पी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर इक्विलिब्रियम, देखो हिंट दी है, हिंट स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो उसके जो अननोन है, ये वाला अननोन ना, ये हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन रहते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, हाँ ठीक है, हाँ, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ऑल राइट वाले इक्वल टू और लेफ्ट वाले, ऑल अपवर्ड वाले इक्वल टू और डाउनवर्ड वाले। तो बच्चों इधर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की जरूरत है क्या हमें, इधर सारे एक्सियल लोड है सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिख रहे क्या आपको, नहीं जी नहीं दिख रहे, तो ये वाला हमारा कट जाएगा, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ही लेंगे। चलो भाई ले लेते फिर, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। चलो ऑल राइट वाले बच्चों, ये 8 है, हाँ ये 8 है, सॉरी ये 8 किलो न्यूटन है, ठीक है। ऑल राइट वाले इक्वल टू ऑल लेफ्ट वाले, चलो देख लेते हैं फिर, और राइट वाले देख लेते पहले, 40 किलो न्यूटन 8 किलो न्यूटन, 40 प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है। और लेफ्ट वाले P किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन प्लस P किलो न्यूटन। मुझे क्या चाहिए, P चाहिए ना, प्लस इधर जाके माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 10 इक्वल टू P। फाइनली P क्या मिल जाएगा मेरे को, 12 किलो न्यूटन। P क्या मिल जाएगा मेरे को, 10 किलो न्यूटन। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। P क्या मिल गया मुझको फिर, 12 किलो न्यूटन। अब ध्यान में रखना अपना P क्या है, 12 किलो न्यूटन है, ठीक है। हाँ, ये उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मल ट्विस्ट डाला था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंट आइसोलेटेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट P निकालने पड़ेंगे, इसका P अलग, इसका P अलग, इसका P अलग, P1 P2 P3। मैं फिर क्या करूंगा, इनको आइसोलेटेड फॉर्म में ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। हमेशा ऐसे लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल लाइंस इसके अलावा, ये पहली शेप मेरा पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ऐसे इंक्लिनेशन में दिखाना है इनको, ठीक है ना। हाँ, अब अपना टास्क क्या है कि अपने को P1 P2 P3 निकालना है, ठीक है। हाँ, स्टेप नंबर 1, जो लोड दिया है एक्सियल लोड 10 किलो न्यूटन, वो वैसे का वैसे लिख लेने का, 10 का 10, ठीक है ना। हाँ, ये इसको पुल कर रहा है रे, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ये पुल मतलब आउटवर्ड जा रहा है, तो मैं इधर भी आउटवर्ड दिखाऊंगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम दैट बॉडी। दोनों फोर्स, टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर 10 इधर 10, क्योंकि मेंबर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ये बीडी दिखाओ ना, ये बीडी दिखाता हूँ ना मैं उसके जैसा, ठीक है। हाँ, तो क्या करने का रे, देखो अब तो अपने को P1 मिल गया, अपने को क्या मिल गया, P1, ये P1 है मेरा, P1 क्या है 10, P1 10 किलो न्यूटन, ठीक है। हाँ, अब P2 के लिए क्या करेंगे, ये 10 ना, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा, इसकी डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा 10 हो गया। हाँ, उसके बाद दूसरी स्टेप,
इस मेंबर पर दूसरा फोर्स लग रहा है क्या एक्सटर्नल, ये देखो 8 किलो न्यूटन लग रहा था, ये देखो ये इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो मैं इसको दिखा दूंगा 8 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 8 किलो न्यूटन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पहले अपने 10, ये 10 इधर भी 10 दिखा दिया, टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना, टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या करने का, जो 10 है ना, ये 10 की डायरेक्शन चेंज करने देने की, कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद इस मेंबर पर दूसरे मेंबर ने जो फोर्स अप्लाई किया है, मीन्स इसको खींच रहा है, ये 8 किलो न्यूटन। तो बच्चों क्या हुआ रे, ये 8 और ये 10, देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या करने का, इधर मुझे मेरे को मेरा P2 फाइंड करना है, तो क्या करने का, अगर इन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम रहती है, इन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम रहती है, तो उनकी क्या करने की, प्लस करने की, एडिशन करने की। अगर डायरेक्शन डिफरेंट अपोजिट रहती है, क्या रहती है अपोजिट, तो सब्ट्रैक्शन करने की, माइनस करने का, ठीक है। हाँ, तो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, 10 - 8 कितना आ जाएगा, 10 - 8 2, 10 - 8 2 आ जाएगा रे, ठीक है, बराबर है, 10 - 8 2 आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्शन किधर दिखाऊं, जिस फोर्स की मेजोरिटी ज्यादा है, मुझे जो मीन्स जो फोर्स बड़ा है उसकी डायरेक्शन दिखाना रहे, ये 10 बड़ा है, मतलब मैं ये दिखाऊंगा, ये 2, ये हो गया 2। हाँ जी बच्चों, ये हो गया 2, ये 10 से बाहर जा रहा है, तो इधर भी मुझे बाहर दिखाना पड़ेगा, ये हो गया मेरा 2। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा P2, ये क्या हो गया तुम्हारा P2, P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया, ठीक है। डायरेक्शन चेंज थी ना, हाँ जी डायरेक्शन चेंज थी सर। चलो आगे आगे देखेंगे। सर जी ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। हाँ, पहले मैं, मेरा पहला टास्क क्या है, ये 2 है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ मैं, इसी क्या कर दी, चेंज कर मैंने डायरेक्शन, ठीक है, 2 किलो न्यूटन, ठीक है। इस मेंबर पर ये मेंबर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, हाँ रे 12 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो मैंने ये डायरेक्शन इधर दिखा दी, इसकी डायरेक्शन मैंने इधर दिखा दी, ठीक है ना। हाँ, और ये कितना है 12। तो बच्चों इन दोनों फोर्सेस की, ये 2 फोर्सेस की डायरेक्शन सेम ही है, फिर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हाँ, 12 + 2 कितना होगा 40 किलो न्यूटन, ठीक है, 40 किलो न्यूटन। अगर इधर 40 किलो न्यूटन दिखाओ, तो इधर भी कितना दिखाना पड़ेगा, 40 किलो न्यूटन। देखो लास्ट में 40 किलो न्यूटन है, इधर भी 40 किलो न्यूटन आएगा, इधर चेंज हो सकता है हाँ, लेकिन हमारा अब तक तो पूरा करेक्ट है, ठीक है। अपना P3 क्या आएगा रे, मेरा P3 क्या आएगा 40, ठीक है। तो मुझको 3 वैल्यू मिल गए, P1 P2 P3 मिल गए मेरे, ठीक है। क्या है रे, देख लेते हैं वो क्या है मेरा, 10 किलो न्यूटन, P1 क्या है 10 किलो न्यूटन, P2 क्या है 2 किलो न्यूटन, P3 क्या है मेरा 14 किलो न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये 3 वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, चलो P1 P2 P3 मिल गया मेरे को, मेरे पास फार्मूला है रे, मेरा फार्मूला क्या है रे, फार्मूला क्या बताता है, PL/AE, PL/AE फार्मूला है ना। चलो P1 P2 P3 मिल गए मेरे को L1 L2 L3 भी माहिती है, मुझे मालूम है, L1 L2 L3 भी मुझे मालूम है। ये देखो 500 mm 700 mm 900 mm, चलो इसके रिगार्डिंग L1 क्या है मेरा 500 mm, L2 क्या है मेरा 700 mm, ठीक है, L3 क्या है मेरा 900 mm, ठीक है। हाँ, तो आपको P भी पता चल गया, L भी पता चल गया, आपको और एक चीज ढूंढनी है, E ढूंढना है आपको, E नहीं, E तो दिया हुआ है, सॉरी, आपको A ढूंढना है, A क्या ढूंढना है आपको, A। फिर ये अगर देखो A ढूंढने के लिए उन्होंने न्यूमेरिकल में डायमीटर दिए, देखो 20 mm डाया, 25 mm डाया, 30 mm डाया, ये डायमीटर दिए। बाय यूजिंग डायमीटर अपन सॉल्व कर सकते हैं ना बार की, क्योंकि फार्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ बार π/4 इंटू d², ठीक है ना। हाँ, इस फार्मूले के यूज करने से अपन क्या निकालेंगे, A1 A2 A3। फिर मैं मेरे A1 A2 A3 निकाल लेता हूँ रे, ठीक है, A1, ठीक है, A2, ठीक है, A3 निकाल लूंगा मैं, ठीक है। हाँ, चलो भाई A1 क्या है मेरा π/4 इंटू पहला D1 क्या है मेरा, अब D1 आ जाएगा ना, D1 क्या है मेरा 20 mm स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आंसर निकाल देंगे π/4 इंटू A2 के लिए, D2 क्या है मेरा 25 स्क्वायर, ठीक है ना। इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या आता है, π/4 A3 के लिए 30 है ना। हाँ जी, चलो इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ मैं, इनकी वैल्यूज मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। तो मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ, π/4, ठीक है ना, इंटू 20, ठीक है। हमने वैल्यू निकाल ली है A1 A2 A3 की, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या आई 314.16 mm स्क्वायर, A2 की क्या वैल्यू आई 490 + 87 mm स्क्वायर, और A3 की क्या वैल्यू आई
706.86 mm²। चलो A1 A2 A3 मिल गया हमको, P1 P2 P3 भी पता है, L1 L2 L3 भी पता है। ठीक है, अपना डेल्टा एल का फार्मूला क्या है, टोटल इलॉन्गेशन अपने तीन है ना, तीन शेप है ना, 1 2 3 3 मेंबर है, तो क्या आ जाएगा, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ PL/AE। ठीक है बच्चों, ये अपना फार्मूला है, लेकिन अपने तीन मेंबर है, कितने मेंबर है, तीन। फिर PL/AE फॉर फर्स्ट मेंबर प्लस PL/AE फॉर सेकंड मेंबर प्लस PL/AE फॉर थर्ड मेंबर। ठीक है ना, ये हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझको पता है, ठीक है, मुझको देखो अब ये डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कैसे रहे, डेल्टा एल इक्वल टू P1L1/A1। ठीक है, ये अपना क्या निकलेगा, कॉमन, ये अपना क्या निकलेगा, कॉमन सबके लिए, प्लस P1L1 P2L2/A2 प्लस P3L3/A3। ठीक है बच्चों, ये अब हम इसमें क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे, ये सारी सब वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये सब सारी वैल्यू डाल देता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, चलो वैल्यू डाल देता हूं, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू सारी वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू डालते समय एक बात ध्यान में रखना रहे, अपने जो सारी यूनिट है ना, यूनिट कन्वर्जन सारे ध्यान में रख लेना। देखो आपको जो फोर्सेस लोड दिए हुए ना P1 P2 P3, तो बच्चों वो किलो न्यूटन में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए, किलो न्यूटन में। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कर लेना, क्योंकि जो आपके डायमीटर दिए एमएम में दिए, लेंथ एमएम में दिए, ठीक है ना, तो आपको किलो न्यूटन नहीं न्यूटन में करने पड़ेंगे। तो किलो न्यूटन का न्यूटन में करते समय हमको इसको 10⁻³ ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार। ठीक है ना, तो बोलो, तो बच्चों हम निकालते हैं, चलो तो हर एक वैल्यू हम डाल देते हैं। ठीक है, चलो तो हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, चलो बच्चों वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, ठीक है ना, पहले 1/E, ई क्या है अपना 210 GPa, मतलब ये ऐसे आ जाएगा 210 × 10⁻³ देखो GPa था इसलिए मैंने ये डाल दिया। चलो आगे का लिखेंगे बच्चों, हाँ ये बहुत बड़ा होने वाला है रे। चलो पहला वाला P1L1/A1, P1 कितना है मेरा 10 इंटू किलो न्यूटन है ना, मीन्स 10⁻³ L1 इंटू L1 कितना है रे, L1 है 500, L1 कितना है 500। ठीक है, L1 क्या आ जाएगा रे, 500 आ जाएगा, अपॉन A1 कितना है मेरा 314.16 प्लस, ठीक है, P2 कितना है मेरा 2 इंटू 10⁻³ इंटू L2 कितना है मेरा, L2 है 700, L2 कितना है मेरा 700। ठीक है, अपॉन, ठीक है, मेरा उसके बाद A2 कितना है मेरा, A2 49087। ठीक है, प्लस ये अपना थर्ड वन वाला रह गया ना, ये P3 कितना है मेरा 14 इंटू 10⁻³ 10⁻³ में फिर से बताता हूँ किसके लिए, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, इंटू L3 कितना है मेरा 900, L3 मेरा 900 है रे। ठीक है, A3 कितना है मेरा 70686। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू आती है, अगर आप कैल्सी में डालेंगे तो वैल्यू आती है 0.1742, इतनी आती है वैल्यू एमएम में, मतलब आपको इतना इलॉन्गेशन दिखाई देगा, इतना इलॉन्गेशन आपको दिखाई देता है, मीन्स एक माइनर इलॉन्गेशन है। वैल्यू प्लस में आई है मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सटेंशन होता है। ए से सॉल्व करते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली P1 P2 P3 निकालने की। आई होप आपको सब समझ गया होगा, ठीक है ना, आपको सब समझ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों इसके बाद अपन दूसरा एग्जांपल देखेंगे अब। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, पहले वाले ही टाइप का। ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए मैंने देखो डिफरेंट टाइप के मेंबर्स दिए, मतलब मेंबर्स का एरिया डिफरेंट है। इस बार कोई आपको अननोन नहीं दिया है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेल लोड दिए, मतलब आपके एक्सेल लोड भी डिफरेंट है। ठीक है, हाँ जी, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले अपना काम क्या रहता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालना है, इलॉन्गेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ये अपना इक्वेशन बन जाता है। और आपको फार्मूला तो पता ही है डेल्टा एल का, मेन फार्मूला PL/AE। ठीक है, हाँ जी, चलो तो हमको तीन मेंबर दिए, ठीक है,
सब एक्सियल लोड क्या है, डिफरेंट है, सभी एक्सियल लोड डिफरेंट है, तो अब अपने को P1 P2 P3 भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये L1 देखो, अब इस बार में लेंथ सेम है, इस बार लेंथ आपकी क्या है, सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेंथ मीटर में दी है, L1 L2 L3 सेम है, लेंथ मीटर में दी है, आपको ये में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। डायमीटर आपको दी है, मींस इसका एरिया डिफरेंट है, एरिया क्या है, डिफरेंट। इस बार एरिया और एक्सियल लोड डिफरेंट है, लेंथ और आपका जो ई रहता है वो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाता है बच्चों, ये आपका क्या सेम है, L और E सेम है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, अपना इक्वेशन क्या बन जाता है, डेल्टा L इज इक्वल टू, ठीक है ना, L जो सेम है L अपॉन E इनटू P अपॉन A, ऐसा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। मींस वेदर वो कितने भी रह सकते हैं, P1 A1 प्लस P2 A2, ठीक, क्योंकि तीन मेंबर है ना, तीन मेंबर, ये मैं कॉमन लेके बताता हूँ, P3 A3, चलो हाँ, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे अपने को क्या करना है, P1 P2 P3 निकालना है, उसके बाद एरिया निकालना है। चलो बच्चों फिर निकालते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, निकालते हैं फिर, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो अपने सबसे पहला काम, तो इनको आइसोलेटेड फॉर्म में ले लेते हैं, तीनों मेंबर देखो मैंने लिख लिए, इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेने की, ये पहला इधर ले लिया, ये दूसरा इधर, ये तीसरा इधर, तीन मेंबर अलग अलग, उनके एक्सियल लोड निकालते हैं फिर P1 P2 P3। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ले लेने का, इसकी डायरेक्शन जैसी दी है वैसे 50 किलोमीटर, बच्चों इधर 50 तो मुझको इधर भी 50 दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अपना सेकंड टास्क क्या रहता है, ये 50 ना, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करने की, क्या चेंज करने की, डायरेक्शन चेंज करने की, इसकी डायरेक्शन चेंज करने की, ये 50, ठीक है। उसके बाद इस मेंबर पर इस दूसरे मेंबर ने कुछ फोर्स अप्लाई किया है ना, आर किया है 60, कितना अप्लाई किया है, 60 अप्लाई किया है, ठीक है ना। इधर ही जा रहा है, देखो इधर ही साइड से, तो बच्चों ये इधर ही जा रहा है, ये 10, कितना है, 10 है, ठीक है। बच्चों इनकी क्या है, ये देखो ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो 50 प्लस 10 60, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, हमको P1 निकालना है। P1 मुझको पता है, P1 मुझको मिल गया, P1 मेरा 50 है, 50 किलोमीटर, मेरा P2 कितना, 60 किलोमीटर, 60, ये मेरा P2, ये बाहर जा रहे थे, वो दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और ये भी बाहर, ये भी बाहर, ठीक है, ये 60, ये भी 60, मुझको मेरा P2 मिल गया है, ठीक है ना, मुझको मेरा P2 मिल गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपना P3 निकालेंगे, देखो ना, हाँ ये 60 ये 60, उसके बाद चलो हाँ जी, तो बच्चों ये 60, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इसकी हम डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं 60, ठीक है। दूसरे मेंबर ने इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, हाँ किया है 40, कौन सा वाला अप्लाई किया है, 40 वाला अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो बच्चों 40 वाला अप्लाई किया है, और इसकी डायरेक्शन अब इस मेंबर से डिफरेंट है जरा, क्या है 40। तो बच्चों अब क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। 60 में से 40 गए, कितने हो गए 20, 60 में से 40 गए, कितने हो गए 20। लेकिन बच्चों बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, तो मैं आउटवर्ड ही दिखाऊंगा। तो बच्चों आपको मिल गया P3, क्या मिल गया आपको, P3 मिल गया, ठीक है जी, आपका काम हो गया, अपने को P3 मिल गया, P3 क्या अपना 60। सो अपने को P1 P2 P3 मिल गया है, मुझे क्या मिल गया, P1 P2 P3, तो P1 P2 P3, P1 P2 P3, चलो लिख लेते हैं फिर, किलोमीटर में दी है ना, तो अपन को न्यूटन करने के लिए उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P1 क्या है मेरा 50, ठीक है ना, हाँ 50 किलोमीटर, P2 कितना है मेरा 60 किलोमीटर, ठीक है, और P3 कितना है मेरा 20 किलोमीटर। आपको आप कुछ डिस्टर्ब हुए होंगे बच्चों, ये इधर 50 इधर 20, हाँ बच्चों ऐसा डिफरेंट रह सकता है, ऐसा डिफरेंट रह सकता है, क्योंकि एक्सिलरी जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग लेकर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए ना, मेंबर क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। चलो P1 P2 P3 बता मुझको, L1 L2 L3 सेम है, ठीक है, L1 L2 L3 सेम है, ठीक है, L1 L2 L3, ठीक है, 1 × 10⁻³ mm, बराबर ना बच्चों, 1 × 10⁻³ mm, 1 × 10⁻³ mm, ठीक है, हाँ जी। इसको भी हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन में, वो जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों उन्होंने डायमीटर डिफरेंट दिए, डायमीटर डिफरेंट दिए मींस आपको एरिया निकालना पड़ेगा। आपको एरिया का फार्मूला पता है बार का, ये जो मेंबर सर्कुलर रहते हैं π/4 × d², ठीक है ना। फिर d1 d2 d3 दिया है मुझको, फिर मैं a1 a2 a3 निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, a1 a2 a3 निकाल लेता हूँ। तो क्या कैसे डालेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में डाल दो, मैं π/4, ठीक है, × π/4 ×
ठीक है, डायमीटर कितना है 20, पहला 20 स्क्वायर, A2 के लिए π/4 इंटू कितना रहे 10 स्क्वायर π/4 इंटू A3 निकालने के लिए कितना रहे 20 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपकी सेम वैल्यू है। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमने A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली, ठीक है ना, हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अपने को P1 P2 P3 बताया, A1 A2 A3 बताया, क्योंकि वही डिफरेंट है, बाकी के तो सेम ही थे, बाकी के क्या थे सेम थे। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये वैल्यू डाली इधर डाल देना फिर, ठीक है, फिर डाल देते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू, ठीक है, हां L मालूम है मुझको, L कितना है, L सेम है मेरा 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³, ठीक है, अपॉन E पता है मुझको 2 × 10⁵ 2 × 10⁵। चलो भाई, अब P1 अपॉन A1, P1 कितना है मेरा 50 किलोमीटर, सिर्फ 50 लिखूंगा क्या मेरे, नहीं 2 × 10⁻³ अपॉन A1 कितना है 31416 प्लस आगे। उसके बाद मेरा A2 कितना है, A2 तो 78.5, ठीक है। P2 कितना है मेरा, P2 कितना है, P2 60 किलोमीटर, सिर्फ P2 60 लिखूंगा क्या, नहीं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, ठीक है ना। A3 कितना है मेरा, A3 कितना है मेरा, सो A3 में ये मेरा 314 वही सेम है 314 1.6, ठीक है ना। P3 कितना है मेरा, P3 वैल्यू 20 किलोमीटर 10⁻³। चलो भाई ये वैल्यू सॉल्व करो डेल्टा L, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आता है, ठीक है 49374 ऐसे समथिंग आता है आपका वैल्यू, ठीक है। ये हम देख लेंगे हम, ये हो गया आपका इलोंगेशन ऑफ बार, ठीक है ना बच्चों। हाँ, बहुत इजी प्रॉब्लम था बच्चों, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम होंगे बच्चों। अब उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे, तीसरा डायग्राम देखेंगे कि एरिया डिफरेंट ही रहेगा, आपकी मेंबर का एरिया डिफरेंट रहेगा। इस बार उसका शेप थोड़ा चेंज होगा, मींस हम टैपरिंग बार देखेंगे। हम क्या देखेंगे, टैपरिंग बार देखेंगे, मींस जो टेपर है उसके एजेस के लिए थोड़े स्लाइट इंक्लाइनिंग एजेस है उसके, ठीक है ना। हां, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों ये है अपना तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस बार क्या दिया हुआ है, अरे मेंबर की थोड़ी शेप में थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है ना। देखो आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर शेप में और ये टेपर्ड शेप में, इसको टेपर्ड शेप बोलते हैं, टेपरिंग ऑफ बार, टेपर्ड बार बोलते हैं इसको। ये देखो इसके जो एजेस रहते हैं ना, ये जो लास्ट वाले, ठीक है, सामने वाले ये थोड़ी इंक्लिनेशन में रहते हैं, इसको टेपर्ड बार बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इसके वाले निकालने आते हैं, एक्सियल लोड और एरिया वगैरह, ठीक है। सर जी इसका कैसे निकालेंगे इलॉन्गेशन, तो क्या करने का है, सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या रहती है, इस केस में अपन जो इलॉन्गेशन ऑफ बार निकालेंगे वो तो हम डिफरेंट शेप में ही देखें, तो इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा एल इसका अलग, इसका डेल्टा एल अलग, इसका डेल्टा एल अलग, अलग कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमको अपना पूरा नेट मिल जाएगा, नेट वैल्यू मिल जाएंगे। हम मीन्स क्या करेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा L3, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हाँ, ये दोनों तो सेम ही है, तो ये एक साथ निकाल सकते हैं अपन, एक साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले इसका देख लेते हैं, इसका एक अलग फार्मूला है इसका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस केस में आपको एक्सियल लोड सेम दिया हुआ है, ठीक है, 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर। देखो पहले केस में आपका एक्सियल लोड थोड़ा डिफरेंट है, P1 P2 P3, लेकिन तीनों मेंबर के लिए आपका एक्सियल लोड सेम है, 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर, ठीक है। अपना P सेम है, ठीक है, आपका अपना P सेम है, P सेम है और E सेम है, P सेम है और E सेम है। इस बार अलग से करेंगे, ठीक है बच्चों। इस बार इनको आइसोलेटेड फॉर्म में लिखेंगे क्या, नहीं रे, आइसोलेटेड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका P सेम है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलो मीन्स आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा रे, इन तीनों के लिए अगर मुझको लेना है तो मेरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा मालूम है, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, इसका फार्मूला, ठीक है ना। इसका फार्मूला लेता है ये देखो, ये इसका D1 है, ये सर्कुलर शेप में रहेगा, इधर का जो बड़ा वाला डायमीटर D1 बोलते हैं, छोटा वाला डायमीटर D2 बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, देखो 100 mm डाया, ये वाला, ये 50 mm डाया है छोटा वाला, ठीक है ना। हाँ जी, इसकी ये डायमीटर एरिया निकालने के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, मदद हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। हाँ जी, D1 D2 दिया हुआ है, तो फार्मूला रहता है 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू E, ये अपना फार्मूला लेता है बच्चों, डेल्टा L फॉर टेपरिंग बार,
टेपर्ड बार के लिए ये फार्मूला लेता है, ठीक है ना। फिर अपना इक्वेशन कैसे बन जाएगा इधर, ये वाला देखो, ये और ये सेम है मेरा, ठीक है, ये मेरे सेम रहता हूँ, ये अलग से निकालता हूँ। तो कैसे, डेल्टा एल इज इक्वल टू, एक तो मेरा पी और ई सेम रहेगा, पी और ई सेम रहेगा, ठीक है, ये पी में निकाल लेता हूँ, पी और ई इनमें से और इनमें से भी, ठीक है। और मुझको बाकी का तो फार्मूला पता ही है, पहला मेरा, और डेल्टा एल वन डेल्टा एल थ्री के लिए क्या है अपना फार्मूला पता है, पी एल अपॉन ए ई, क्या रहता है, पी एल अपॉन ए ई रहता है ना, हाँ जी। तो अपना P भी निकल गया और E भी निकल गया, क्या रहेगा, A और L, A और AL रहेगा। सो EL अपना डिफरेंट है, L1 A1 प्लस, ठीक है ना, हाँ। तो ये पहले ले लेता हूँ मैं, ये भी अपना L3 A3, ठीक है, प्लस ये सेकंड वाला रहे, ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला। अब इसमें से P और E में निकाल लिया मैंने, P और E निकाल लिया, कॉमन निकाल कर लिया ना मैं, तो क्या रह जाएगा 4L2 अपॉन पाई D1 D2, ये ऐसा फार्मूला हो जाएगा। देखो ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले A1 A2 A3 निकालना है, सिर्फ A1 A3 निकालना है, A2 की जरूरत है क्या, नहीं, A1 और A3 निकालना है, ठीक है। तो A1 और A3 निकालते हैं बच्चों, A1 और A3 निकालते हैं। मुझको एरिया का फार्मूला पता है, π/4 × d², ठीक है, A1 और A3, ठीक है बच्चों, हाँ चलो डाल देते हैं, π/4 × 100 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ जाएगी π/4 × कितना रहे 50 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो वैल्यू है। चलो इनकी वैल्यू निकालते हैं फिर, ठीक है रे, चलो हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। A1 क्या आया अपना 7853.98 mm², A3 कितना आया अपना 1963.5 mm²। तो बच्चों हमको P भी मालूम है, अब E भी मालूम है, E कितना दिया है रे, E दिया है आपको 200 किलो न्यूटन पर mm²। तो बच्चों इधर न्यूटन के अलावा किलो न्यूटन दिया है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई क्या करने पड़ेगा, 2 × 10⁻³ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूटन पर mm² मेगापास्कल हो जाएगा ना, हाँ जी। तो आपको 200 × 10⁻³ लेना पड़ेगा, ठीक है। P पता है आपको 600 किलो न्यूटन, ठीक है, 600 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A1 की वैल्यू में थी मालूम है आपको, A3 की वैल्यू मालूम है। चलो ये फार्मूला इधर लिखते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों अपना चलो P कितना है मेरा 600 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन E कितना है मेरा, E कितना 200 किलो न्यूटन मीन्स 10⁻³, ठीक है ना, हाँ, न्यूटन पर mm², ठीक है। चलो बच्चों बाकी का क्या रहेगा अपना A1 A3। चलो ये वाले शेप 1 और 3rd शेप के हमने एक साथ ले लिए, ठीक है। बाकी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, D1 D2 की वैल्यू में पुट कर दूंगा, उसके बाद 4 तो है ही कांस्टेंट, EL की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये मेरा EL क्या है रे इसमें, ठीक है, इसमें मेरा EL क्या आ जाएगा L2, ठीक है ना। चलो बच्चों डाल देते हैं पहले L1 कितना है मेरा, L1 कितना है मेरा 300, L1 कितना है मेरा 300 अपॉन A1 कितना है 7853.98, ठीक है बच्चों, हाँ, प्लस, ठीक है ना। अब इस थर्ड मेंबर की बारी है ना, ठीक है। इसका L3 कितना है, L3 कितना है 400 mm अपॉन, ठीक है। A3 कितना है मेरा वो 1963.5 mm² प्लस मेरा ये वाला 4PL 4 इंटू P, तो P तो कॉमन है ना, हाँ। मेरा L2 क्या आ जाएगा, L2 कितना है 200 mm अपॉन पाई तो पाई रहता है रे अपना, कैलसियम ही निकाल लेते। D1 कितना है रे, D1 100, D2 कितना फिर से 100, सॉरी D2 50, D2 क्या 50, ठीक है। ये तो कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया है। तो बच्चों ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, इसकी वैल्यू क्या है निकालनी, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आता है, ये सब अगर हम कैल्शियम में डालेंगे, डायरेक्ट कैल्शियम में डालेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.878 mm, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, पहले इसकी अलग वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू, तीनों की अलग वैल्यू ले सकते हैं और आप उनको ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट, मेरा टाइम कम रिड्यूस करने के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ।
ठीक है ना, कैल्शियम में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कैल्शियम में सिली मिस्टेक हो जाती है आप में से, आपकी वजह से, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट निकालना है, पहले इसका निकालना है, पहले इसका निकालने का है, ठीक है ना, उसके निकालने के बाद ऐड कर लेने का है, ठीक है। निकालते समय आपको ये P1 ए लेना ही है इनके साथ अलग से, मीन्स ऐसा देखो PL1 EA1 ये अलग हो जाएगा, इसके बाद अपना L3 PL3 EA3, ठीक है ना, इन दोनों जो आंसर आएगा वो इधर भी 4PL2 पाई, देखो पाई D1 D2 जो आंसर आ जाएगा वो ऐड कर लेने का, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, हमने अपने टेपरिंग बार के भी प्रॉब्लम देख लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम 3 प्रॉब्लम लेंगे। अपने अगले लेक्चर में मैं और कौन सा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 1 में हम वो देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।